औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको देंगे अपडेट कराची सऊदी एम्बेसी की और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की, और इसमें लगने वाले जो नए कवानीन हैं और जो प्रोटेक्टर के मुतल्लिक जो मसाइल आ सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और थोड़ी सी वैक्सीनेशन के मुतल्लिक भी आज हम डिस्कशन करेंगे और शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जो मेरी लास्ट वीडियोज़ पर जिन्होंने किए थे। और एक भाई ने कमेंट किया था कि नाम लेकर बोलें, तो नाम लेकर ही मैं मुखातिब करूँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपकी रहनुमाई हो सके, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो आप तक पहुँच सके। तो कराची सऊदी एम्बेसी और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी में जो रवां हफ्ते की सूरत हाल चल रही है, इसमें वीज़े लग रहे हैं। जो कोटा सिस्टम है उसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा और आ भी रहा है। कोटा सिस्टम की जो सूरत हाल है उसमें 20 पासपोर्ट का कोटा चल रहा है ड्रॉप बॉक्स वालों के पास, और इसके साथ साथ जिन भाइयों के डॉक्यूमेंटेशंस जमा हो रही थी 14 जनवरी को, उनके वीज़े लगना शुरू हो चुके हैं, और जिनके नहीं लगे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने एजेंट से ज़रूर रब्ता करें जिनकी 14 जनवरी को डेट चेंज हुई है। अब कई भाइयों की डेट चेंज इसके बाद भी हुई है, उनके भी वीज़े लग चुके हैं। अब एक जो बहुत बड़ा मसला दरपेश आ रहा है करैक्टर सर्टिफिकेट का, तो वो याद रहे कि इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी में करैक्टर सर्टिफिकेट चलता था, और अब कराची सऊदी एम्बेसी ने भी ये रूल लागू कर दिया है कि जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर भी चलेगा। करैक्टर सर्टिफिकेट बेसिक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कराची सऊदी एम्बेसी में भी चलेगा। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है नेवटेक का, नेवटेक के बारे में अगर हम आपको बताएं तो नेवटेक अब सब पर लागू होगा। जो सबसे बड़ा मसला है कि नेवटेक का इशू, ये नेवटेक अब सब पर लागू होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी वीज़े हैं, जो लेबर भी है वो भी अब नेवटेक के अंडर है। अब कई भाई इस तरह कमेंट करेंगे कि हमारे एजेंट ने कहा है नेवटेक करवाओ, तो जी हाँ, क्योंकि अब ये रूल है कि जितने भी वीज़े होंगे, जितनी कैटेगरी है, उसमें नेवटेक का जो कानून है वो शामिल हाल है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ा मसला प्रोटेक्टर का आएगा। प्रोटेक्टर का जो मसला है वो दरपेश है। क्यों? क्योंकि अब HTV जिनका लाइसेंस होगा, साइक शहाना का, उनके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर STV है तो भी, और अगर LTV है तो भी। तो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी का वीज़ा है, प्रोटेक्टर उसका तभी होगा जब ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस ये हमारे पास होगा। अब क्या मसला है ये देखिए, हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कुछ भाई कहते हैं जी हमारा उसके बगैर हो गया, हमारा ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो मेरे भाई, आपको भी पता होता है कि दूसरा रास्ता भी इसमें शामिल हाल है। हर चीज़ का यहाँ पर खांचा लग चुका है, और जैसा मैंने लास्ट वीडियोस में भी, मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख लें, मैं ये कहता आ रहा हूँ कि हर चीज़ का खांचा लगा करेगा, और हर चीज़ का खांचा ये लग चुका है। देखिए, अब प्रोटेक्टर है, इसमें भी खांचा चलना है। अब पीछे जितने भी आप देख लें, नेवटेक है। अभी कई भाई नीचे कमेंट्स करेंगे कि फ़लाना एजेंट फ़लाना मांग रहा है, फ़लाना इतने पैसे मांग रहा है, फ़लाना ये कर रहा है, वो कह रहा है। यहाँ पर नीचे ही कमेंट्स में कई भाई बताएंगे, और मेरी कोशिश भी है कि अगर जिन भाइयों के साथ ऐसा होता भी है तो वह लाजमी बताया करें कि उनके कितने मतलब के ड्यूज़ लग रहे हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए, मतलब कितने पैसे लगते हैं उनके थ्रू आउट इस सारे स्टेप को, मतलब के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, मुकम्मल करने में कितने पैसे लग रहे हैं। अब जितने भी वीज़े हैं, लेबर का है, टेक्नीशियन का है, जो भी कैटेगरी है वो नेवटेक के अंडर है। और दूसरा जो ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है, जी हाँ, ये बिल्कुल एप्लीकेबल है कि जो लाइसेंस का इशू है ये प्रोटेक्टर में है। तो अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीन के मुतल्लिक कहा गया था जी, वैक्सीन का देखिए, पाकिस्तान में आप हॉस्पिटल्स में जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के, उधर जाकर आप वैक्सीनेशन का पता करें, क्योंकि आपका रिकॉर्ड ऑफिशियल वही बना कर देंगे। पोलियो की ऑनलाइन चल रही है, बाकी जो मेनिंजियोकोकल की वैक्सीन है या नेसेसेरिया की वैक्सीनेशन है, ये आपको हॉस्पिटल वाले ही लगा के देंगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, तहसील के हैं या डिस्ट्रिक्ट के हैं, क्योंकि देखिए ऑफिशियल वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड उन्हीं के पास ही है, ठीक है। तो अभी तक इसके बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वैक्सीन
कि ऑथेंटिक अदारे कौन से लगाए हैं। जी हाँ, जहाँ आप मेडिकल करवाने जाते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। जबकि मेरी बेसिक ओपिनियन ये है, जो मैं अगर कहता हूँ कि जहाँ पर इंसान का मतलब जिस भाई का मेडिकल होता है, बेसिक उन मेडिकल सेंटर्स में ही वैक्सीनेशन होनी चाहिए। लेकिन रूल ये है कि 10 दिन पहले लगनी चाहिए। तो इसलिए अब ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इनसे ही आप दरियाफ्त कर सकते हैं कि जो मेनिंजियोकोकल है और जो नेसेसेरिया है और जो पोलियो है इसका क्या सिस्टम चलेगा। दूसरे नंबर पे अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जिन्होंने मतलब कि मेरी लास्ट वीडियोस पर किए थे। और एक भाई हैं मुझसे पूछते हैं, अहमद बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरी एज 19 साल है, क्या वीज़ा लग जाएगा? मेरे भाई 18 साल रिक्वायरमेंट होती है, तो 19 साल है तो इंशाल्लाह लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाई 21/1/5 को डेट चेंज हुई और 28 को मेरा वीज़ा लग कर आ गया। देखिए जी हाँ, ये आपकी लक भी है। और जिनका 14-15 को चेंज हुआ है, मेरी गुजारिश है कि उनके वीज़े लगना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए 21 जनवरी वाले भाई का वीज़ा लग चुका है, अली रज़ा कियानी साहब हैं ये। अब एक भाई पूछते हैं कि साइक खास पे नेफ्टेक आ रहा है। जी हाँ भाई, साइक खास पे भी नेफ्टेक का, जारी बात है सारी कैटेगरीज ही उन्होंने नेफ्टेक के अंडर कर दी हैं, लेबर भी अब नेफ्टेक के अंडर है। तो एक भाई कहते हैं कि मेरा वीज़ा अभी तक नहीं लगा, 1 महीना हो गया है, आमल मंजली का वीज़ा था, जमा करवाए 1 महीना हो चुका है। मेरे भाई ये देखें, आपने वीज़ा एम्बेसी जमा नहीं करवाया, ये वीज़ा आपके जो एजेंट हजरात हैं उन्होंने ड्रॉप बॉक्स वाले को दिया होगा। तो बेसिक ये है कि वो कुछ दिनों बाद शायद आपसे इस चीज़ की डिमांड करें कि जी जनाब आपका प्रोसेस हम तेज़ करवा देते हैं, आप हमें इतने पैसे दें, या इतने पैसे अगर आप हमें देंगे तो हम आपका इतने दिनों में लगा देंगे। बेसिक आपने 1 महीना जो आपको हुआ है, ये आपने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है मेरे भाई, ये आपने भेजी है एजेंट के पास। सऊदी एम्बेसी में आपका अभी तक कुछ भी नहीं गया। तो एक भाई कहते हैं कि मेनिंजियोकोकल की वैक्सीनेशन कहाँ से लगेगी, कौन से अस्पताल से? मेरे भाई ये मेनिंजियोकोकल की वैक्सीनेशन आप पता करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट अदारे से, क्योंकि जारी बात है आपका पोलियो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट के पास है। तो ये भी मेनिंजियोकोकल की भी आप गवर्नमेंट जो तहसील के या डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल हैं इनसे पता करें। साइक खास का वीज़ा नहीं लग रहा। देखिए साइक खास जो है इसका वकाला बन रहा है, वीज़ा वकाला ये बन रहा है, लेकिन इसके लिए पैसे लग रहे हैं जी। कोई 2500 दे रहा है, कोई 2600 रियाल दे रहा है, तो इतने पैसों में ये लग रहा है। एक भाई कहता है कि मेरी 23 को पहले डेट चेंज हुई थी और अब 28 को दोबारा डेट चेंज हुई है, बट वीज़ा ऑनलाइन इशू नहीं हुआ। देखें 28 को चेंज हुई है तो आपका प्रोसेस अभी अंडर है, यानी कि आपका अंडर वर्किंग है। इंशाल्लाह आज देख लें या कल देख लें, आपका वीज़ा लग जाएगा। और आप अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अली उस्मान। साजिद अली कहते हैं 14 को डेट चेंज हुई थी, फिर 17 को ही और उसी दिन ही वीज़ा लग गया था। जी भाई इस तरह होता है, क्योंकि 2 बार डेट चेंज अक्सर भी होती है। वो इसलिए कि पहली बार आपकी डेट चेंज होती है, वो प्रोसेस में लेके आते हैं, शायद कोई डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग के दौरान 17 को जो है वो आपका वीज़ा लग गया। भाई कहते हैं कि मेरा वीज़ा तहमीलो तंजील था, 26 दिसंबर को डॉक्यूमेंट गए कराची, एक डेट 17 जनवरी को तब्दील हुई और एक 22 को वीज़ा इशू हुआ है। कल मैंने जाना है प्रोटेक्टर के लिए, अकद अमल का खांचा था। हाँ जी भाई, तो प्रोटेक्टर के लिए आप जाएंगे तो बेसिक आप नहीं जाएंगे, आपका एजेंट ही जो है वो इस चीज़ को भेजेगा। अब देखिए जो नए रूल्स लग रहे हैं, अब इसका एम्बेसी पर है कि एम्बेसी इसको इतलाक़ कब से करती है, कल से कर दे, परसों से कर दे, या 15 दिन बाद कर दे। अब जो वैक्सीनेशन है वो कहते हैं जी 10 फरवरी या 15 फरवरी, कोई 8 फरवरी कह रहा है, कोई फरवरी में कह रहा है। तो फरवरी के पहले हफ्ते में ही ये सारा सिस्टम है कि यहाँ तक वैलिडिटी दी है। और उम्रा के लिए भी आपको पता है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। उम्रा के लिए भी जो अफराद आ रहे हैं उनको भी वैक्सीनेशन की अशद ज़रूरत है। एक भाई कह रहा है कि मेरी 13 जनवरी को डेट चेंज हुई थी और अभी तक स्टैंप नहीं हुआ, कंपनी का वीज़ा है बाइक राइडर का। भाई 13 जनवरी को डेट चेंज हुई है, जी हाँ। तो अगर आपका वीज़ा इशू नहीं हो रहा तो आप अपने एजेंट से ज़रूर रब्ता करें या फिर आप वेट करें, क्योंकि देखें बाइक राइडर के वीज़ों में ऐसा मसला आ रहा है। और भी कई ऐसे भाई हैं जिनका बाइक राइडर का वीज़ा है, उनकी 13-14 जनवरी को डेट चेंज हुई हैं लेकिन वीज़ा नहीं लगे। देखें ये कैटेगरी बेस होता है कि किस किस कैटेगरी का वीज़ा जो है वो
लगता है। एक भाई कहते हैं कि मेरा वकाला शो नहीं हो रहा। जी हाँ भाई, वकाला आपका बनेगा तो ही शो होगा। तो अगर आपका वकाला जो है वो बन जाता है तो ही वो ऑनलाइन शो होता है। पहले वकाला कैसे शो हो सकता है? आपने पूरी डिटेल नहीं लिखी। अगर आप पूरी डिटेल लिखते तो शायद इसका मैं सही तरह से जवाब दे सकता हूँ। एक भाई कहते हैं कि भाई मेरा 23 को पासपोर्ट, नासिर अली शाह हैं, ये एम्बेसी में जमा हुआ है, डेट भी चेंज हुई है, लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं लगा। देखिए आपका 23 को अगर एम्बेसी सबमिट हुआ है, 23 को एम्बेसी ने बेसिक अंडर वर्किंग लेकर आए हैं, 3 से 5 दिन लगते हैं। आप प्लीज़ अपनी वीज़ा कैटेगरी भी बताएं कि आपकी वीज़ा कैटेगरी कौन सी है। तो एक भाई है, मेरा टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा है, इस पर भी नेपटेक होगा। तो जी हाँ भाई, आपका बेसिक ड्राइविंग का वीज़ा है तो ज़ाहिर बात है कि इसमें नेपटेक लगेगा, क्योंकि सब वीज़े ही इन्होंने नेपटेक के अंडर कर दिए हैं। सवाए जो लेबर का इशू था, लेबर नेपटेक के अंडर नहीं हुआ, बाकी तमाम वीज़े नेपटेक के ही अंडर हैं। जी हाँ, 13 और 14 के जो लोग हैं इनकी डेट चेंज हुई है, वीज़ा इशू नहीं हुआ। बेसिक वीज़ा कैटेगरी बताएं, ये बाइक राइडर की कैटेगरी है या कौन सी है? एक भाई कहते हैं कि आमिल मंजिली के वकाले कब खुल रहे हैं? मेरे भाई ज़ुबैर ख़ान, वकाले तो खुले हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, वकालों के पैसे लग रहे हैं 2500, 2600, 2700, किसी का भी जहाँ तक कटता है उतने पैसे लग रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि वकाले तो खुले हैं और ये वकाले बन भी रहे हैं। एक भाई ने कहा, क्या एक आम आदमी इस्लामाबाद एजेंसी जाकर सऊदी अरब का वीज़ा ले सकता है? जी हाँ, इन भाई को कहा था कि आपका क्वेश्चन अच्छा है, इसका मैं आपको बड़ा डिटेल से आंसर करूँगा। मेरे भाई, अगर हम अकेला ये प्रोसेस करवाना शुरू करेंगे, देखिए मैं भी अभी यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, मैंने भी यही सोचा था कि मैं अपना प्रोसेस, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, कि हम अपना प्रोसेस खुद ही करवाएंगे, लेकिन नहीं करवा सके। वजह और बड़ा मसला क्या है कि हर चीज़ पर स्टॉपेज है। बस मेरा इतनी लाइन में कहना है कि हर चीज़ पर आपको एक नए मसले में डाल दिया जाता है। एक इंसान अपना वकाला खुद भी देख सकता है, खुद भी निकाल सकता है, ठीक है, और इसको प्रोसेस खुद ही करवा सकता है। ये होना वैसे ये खुद ही चाहिए, मगर ये नहीं हो पाता। वकाला शो होता है, एक पढ़ा लिखा बंदा है वो देख लेता है, उसको पता है कि क्या प्रोसेस करना है, एम्बेसी जाना है, अपनी डिग्रियां टेस्ट करवानी है और ये करना है। देखिए, अगर नॉर्मल तरीके से अगर आप डिग्री टेस्ट करवाते हैं, नॉर्मल तरीके से अगर आप इस्लामाबाद कल्चर सऊदी में डिग्री टेस्ट करवाते हैं, तो मेरे भाई 3 महीने लगते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को जब आप बूस्टअप करते हैं तो वही डिग्री आपकी 15 से 20 दिन में टेस्ट हो जाती है। तो ये बेसिक चैनल बने हुए हैं, हर चीज़ पर एक चैनल है, आपको उसमें से गुजरना पड़ना है। वीज़े हैं वो एजेंट हायर किए होते हैं, उनके पास होते हैं, वो सारा प्रोसेस को करते हैं। तो इसलिए एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है वो अपनी डिग्री अटेस्टेशन। देखें, एक आम आदमी मोफा पर खड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पर, कितनी सुबह लाइन होती है, आप लोगों ने देखा होगा। एतमाद सेंटर पर खड़ा है, कितनी लाइन होती है। क्या ये मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती? ये हो सकती है, मगर इसका मसला क्या है? मसला ये है कि एक आम आदमी, बहुत मुश्किल है उसके लिए वीज़ा प्रोसेस करवाना, उसको चैनल से गुजरना पड़ेगा। तो अब कह रहे हैं कि बस ड्राइवर का नेपटेक एलटीवी होगा या एचटीवी। देखें, बस ड्राइवर है, ये बेसिक हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आता है, तो इसके लिए नेपटेक तो होगा, बेशक एचटीवी या एलटीवी है, अब तो नेपटेक लग चुका है, तो ये होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, लेकिन मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।